नमस्कार, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ बी थिंक स्टडीज़ में। आज 29 जुलाई है और मैं फिर आ गया हूँ द हिंदू के डिटेल एनालिसिस को लेकर। चलिए आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है न्यूज़ में। जो पहला न्यूज़ है वो है डोवल वंट्स ब्रिक्स टू सेट अप फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आप लोग जानते हो हम लोग के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो जो अजीत डोवल, उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में ब्रिक्स में जाके एक समिट किया है, मतलब बीजिंग में जाके एक ब्रिक्स का समिट किया है जिसमें वो लोग बहुत सारे मुद्दों को उठाया है। ये 27 और 28 तारीख में ये समिट हुआ है। तो इसमें अजीत डोवल ने ये कंसर्न उठाया है कि ब्रिक्स जितने भी नेशन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 नेशन मिलके इकट्ठा होके एक इंटरनेशनल लीडरशिप बनाए जो टेररिज्म से काउंटर कर सकता है, जो टेररिज्म से लड़ सकता है। ये एजेंडा उठाया है एनएसए एडवाइज़र अजीत डोवल जी ने, और यही ब्रिक्स समिट में ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने साथ साथ जो चाइना का प्रेसिडेंट है मिस्टर X1 जिनपिंग, उन्होंने साथ भी उन्होंने बहुत बातें किया है बाइलेटरल इश्यूज से ट्राइलेटरल इश्यूज के बारे में। दो ये जो मीटिंग था, ये मीटिंग का मेन एजेंडा था कि ब्रिक्स समिट जो होने वाला है सितंबर में, उसका सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करें, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ साथ जो बाइलेटरल कॉन्टेक्स्ट है, जो डोकलाम इशू के बारे में, वो भी मतलब उन्होंने उठाया है वो मुद्दा, और उसमें भी वो लोग चर्चा किए हैं। तो ये आप डोकलाम इशू का एक्सटेंशन में पकड़ सकते हो। तो अगला न्यूज़ देखते क्या है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स एबॉर्शन प्ली ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड। हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ आया था कि 10 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है रेप के बाद। तो उनका जो पिटीशन है वही जज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको जज किया। सीजीए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है JS खेकर, तो उन्होंने ही ये मुद्दा को देखा, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो 10 साल की जो लड़की थी उसका प्ली जो एबॉर्शन कराना चाहती है। क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि एक मेडिकल टीम उन्होंने सजेस्ट किया है जो PGI यूनिवर्सिटी के है, वो मेडिकली लड़के को एग्जामिन किया है और उसके बाद ये रिपोर्ट दिया है कि अगर अभी एबॉर्ट किया जाए, एबॉर्शन किया जाए, तो बच्ची और जो इसका फीटस है, जो इसका भ्रूण है, जो बच्चा होने वाला है, दोनों को इस खतरा पैदा हो सकता है। दोनों के लिए ये अभी बहुत खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन और ये जो कोर्ट है, उन्होंने मेडिकल टीम से पूछा, अगर आ, अभी फुल टर्म प्रेगनेंसी के मतलब ले, दैट मीन्स 10 महीने तक वो कंटिन्यू करे प्रेगनेंसी पीरियड को, 9 महीने 10 महीने तक, तो क्या बच्ची को खतरा हो सकता है कि नहीं। उस हिसाब से अभी मेडिकल टीम ने उसको क्लियरेंस दिया है और बोला है कि एबॉर्शन अगर करता है तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बेंच अभी तो फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है इसका जो प्ली था, जिस इसका जो पिटिशन था। लेकिन इन्होंने साथ बाई साथ गवर्नमेंट से ये अर्ज किया है कि एक मेडिकल टीम बनाई जाए हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में, ताकि वुमेन को, स्पेशली जो रेप विक्टिम है, उन लोगों को बहुत मतलब एक्सट्रोवेंट वे में उन लोगों को मेडिकल केयर मिल जाए, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा मेडिकल केयर जो है वो मिल जाए उनके घर के बगल में। ऐसा मेडिकल बोर्ड फॉर्मेशन करने की सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी जनाया है गवर्नमेंट को। तो उन्होंने ये अमेंडमेंट वाला मुद्दा भी इस बारे में उठाया। एक्चुअली जो हम लोगों का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971, वो बोलता है 20 वीक, दैट मीन्स 20 हफ्ते तक टाइम लिमिट बाउंडेशन कर दिया है कि 20 हफ्ते तक ही एबॉर्ट किया जा सकता है। एबॉर्शन 20 हफ्ते तक ही कोई करवा सकता है, इससे अगर बढ़ जाए तो एबॉर्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अभी अमेंडमेंट बिल आ रहा है, दैट मीन्स ये अभी भी कंसिडरेशन में है, ये अभी भी मुद्दा ऊपर आया नहीं है, लेकिन ये बिल जो है वो बोलता है कि जो एक्सटेंशन पीरियड है वो 20 से 24 वीक कर दिया जाएगा, कि 24 वीक के बाद भी कोई अबॉर्ट कर सकता है। और अगर कुछ सब्सटेंस एबनॉर्मलिटीज़ पकड़ा जाए ये में, भ्रूण में, फोर्टिस में, अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ मिला है, जाइगोट जो आप बोलते हो या फिर भ्रूण जो हिंदी में बोलते हो, उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ मिले तो वो 24 वीक के बाद भी अबॉर्ट कर सकता है, ऐसा अमेंडमेंट बोलता है। लेकिन ये अमेंडमेंट अभी आया नहीं है, ये कंसिडरेशन में है, दैट मीन्स अभी मुद्दा उठाया नहीं, लेकिन बात चल रहा है बहुत दिनों से इसके बारे में। तो आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो। अगला जो न्यूज़ है वो है
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्पॉट्स वीकनेस इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी आप सुन मतलब कल ही न्यूज़ में आया था कि आकाश जो मिसाइल है हम लोगों का, जो लैंड टू एयर अटैक करता है, वो एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम है जो मीडियम रेंज सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो वो काउंटर की मतलब वो मिसाइल जो काम में आता है वो क्या करता है, अगर कोई एरियल थ्रेट हो, कोई ऊपर से हमला करने आए तो उसको काउंटर करता है। लेकिन अभी जो सीएजी का रिपोर्ट आया है हाल ही फिलहाल में, उस रिपोर्ट में बोलता है कि 70% जो मशीन है उधर का वो डिफेक्टिव है, मैक्सिमम वहाँ का डिफेक्टिव पीस आया है, वो लोगों के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतना हाई लेवल नहीं है। तो ऐसा रिपोर्ट दिया है। ये रिपोर्ट जो है वो पठानकोट अटैक के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि आप लोग रिपोर्ट बनाइए इसके ऊपर, तो उसका रिपोर्ट अभी प्लेस किया है सीएजी ने, तो इसमें ये बाहर आया है। और इन्होंने ये भी बोला है 70% जो अंडर व्हीकल स्कैनर UVS स्कैनर जो है वो इंस्टॉल किया गया है बेसिस में, वो नॉन फंक्शन है। दैट मीन्स 70% जो व्हीकल दिया गया है, जो इंस्टॉल किया गया है ताकि बेस को प्रोटेक्ट किया जाए, वो सब फंक्शन नहीं कर रहा है। टोटल 57 स्कैनर लगाने वाले थे, इसमें से 52 लगा चुके हैं और उसमें से 70% इनएक्टिव पोजीशन में अभी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि IL सीरीज़ का जो एयरक्राफ्ट इंडिया यूज़ कर रहा है वो बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है और उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, और उसको विंटेज 1885 के विंटेज एवोनिक्स के द्वारा ही अभी तक चलाया जा रहा है, जो कि एक खतरनाक सिचुएशन हो सकता है क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है और उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। तो ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, आप लोग कुछ ही दिन पहले सुन रहे थे हम्बन टोटा वाला न्यूज़ आया था, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। तो श्रीलंका अभी से मतलब अपने आप को स्थिर कर लिया है कि अभी हम्बनटोटा पोर्ट को वो चाइना को बेच रहा है। ये 1.2 बिलियन रुपीज़ में, सॉरी डॉलर में वो लोग बेच रहा है हम्बनटोटा पोर्ट को। ये 99 साल का लीज लिया जाएगा इसके दौरान। दैट मीन्स हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स के लिए चाइना लीज में ले लेगा, और इससे श्रीलंका को 1.2 बिलियन US डॉलर मिलने वाले हैं। ये जो पोर्ट है वो डीप पोर्ट है जो चाइना ने बनाया था चाइना के एफोर्ट में, लेकिन इसको बेचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि श्रीलंका के ऊपर फॉरेन डेप्थ बहुत बढ़ चुका है। ये पोर्ट बनाते हुए 8 बिलियन US डॉलर खर्चा हुआ है, और अभी चाइना ने इसके ऊपर भी उनको 1.2 बिलियन डॉलर देने की वादा किया है और इस डील सेंक्शन किया है इसके दौरान। यह हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो ईस्ट साइड का, ईस्टवर्ड का जितना भी पोर्ट्स है उसका सबसे बिजिएस्ट रूट है, और इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बहुत कंसर्न उठाया, बहुत प्रोटेस्ट भी उठाया है, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसके ऊपर कंसर्न उठाया है कि स्पोर्ट में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो शायद इंडिया के सोवरेनिटी में या फिर श्रीलंका के सोवरेनिटी में या फिर इंडिया के जो वाटर टेरिटोरी है उसमें इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कंसर्न उठाया है, लेकिन ये सब के बावजूद भी श्रीलंका अपना डेप्थ, अपना कर्जा चुकाने के लिए इसको बेच रहा है। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में। अगला जो है सेंटर 6 इनपुट ऑन ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड सर्विस। अभी हम लोगों का जो कॉमर्स मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने एक एकेडमी के कॉन्वोकेशन में जाके ये बोला है कि आप लोग, दैट मीन स्टूडेंट लोगों से उन्होंने अर्जी किया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू द proposed revamp of manufacturing and industrial policies और इंडिया के प्रपोजल जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाने वाले हैं सर्विस सेक्टर लिबरलाइजेशन के लिए, उन 3 मुद्दों पे सजेशन दे। स्पेशली FTP में, दैट मीन्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जो 2015 से लेकर 20 के दौरान का जो स्पेशल रिव्यू होगा वो पब्लिश होने वाला है अगले महीने। तो उन्होंने बोला है कि आप अपने तरफ से आइडियाज़ दीजिए, अपने तरफ से इनपुट्स दीजिए ताकि ये 3 मुद्दे को और आगे बढ़ाया जा सके। और साथ बाई साथ उन्होंने इंडिया ट्रेड फैसिलिटी इन सर्विस, दैट मीन्स TFS जो एग्रीमेंट है उसके बारे में ये बोला है। इंडिया का जो प्रपोजल है TFS के बारे में, वो अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मतलब नॉर्म्स के अंदर आ रहा है, वो नॉर्म्स शुरू कर रहा है वो एग्रीमेंट। और मतलब दैट मीन्स ये जो ट्रेड फैसिलिटी इन सर्विस जो है वो अभी प्रोसेसिंग में है उसका जो एग्रीमेंट, और ये मतलब जल्द ही
इम्प्रूव और जल्द ही इसको कुछ आउटपुट निकलेगा। इसमें इंक्लूडेड ये है कि फॉरेन प्रोफेशनल और स्किल लेबर जो अक्रॉस बॉर्डर है वो लोगों के बारे में है, उन लोगों के मूवमेंट के बारे में है स्पेशली, और उन लोगों को अगर हम लोग यूटिलाइज कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका जो नॉर्म्स है उसके बारे में है। ये ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विस एंड एग्रीमेंट का जो नॉर्म्स है, तो ये भी न्यूज़ आप देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है रेगुलेटर शुड नॉट रिस्ट्रेन इन इनोवेशन। नीति आयोग का जो चेयरमैन है मिस्टर कांत, उन्होंने ये बोला है इंडिया का जो फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स है वो लोग हिंड्रेंस नहीं पैदा करना चाहिए उन लोगों को फिनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। दैट मीन्स वो लोग बहुत जगह में अपना नाक घुसेड़ देता है, नाक पोक कर देता है, बहुत सारा नॉर्म्स लगा देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहता है। रेदर उन लोग को बोला है कि ऐसा सैंडबॉक्स अप्रोच बनाओ, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच जो कि नर्चर करे इनोवेशन को, जो इनोवेशन को इन्फ्लुएंस करे, इनोवेशन को और बढ़ाए, और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को और बढ़ाए और नर्चर करे और नरिश करे। तो ऐसा ही कहा है नीति आयोग के चेयरमैन मिस्टर कांत ने। उन्होंने ये इसके साथ साथ ये भी बोला है अगर कोई डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को और सामने आना पड़ेगा और निखर के आना पड़ेगा। ये जो सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ओवरसाइट मैकेनिज्म है और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आता है, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी रेजिम में नहीं पड़ता है, तो इसके लिए ये बनाया गया है। और ये बहुत ही आप बोल सकते हो फ्रेंडली है टूवर्ड्स इनोवेशन एंड टूवर्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन और इनोवेटिव फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये भी बोल सकते हो। और वो जो आप काउंटरफिट मनी जो है, काउंटरफिट मनी या फिर क्रिप्टो करेंसीज जो है, तो उनके लिए ये बोला है कि इंडिया के पास अभी भी इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुरंत क्रिप्टो करेंसी या फिर डुप्लीकेट करेंसी या फिर फेक करेंसी को पकड़ा जाए। तो उन्होंने बोला है आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हो इसको लेने के लिए, लेकिन साथ बाई साथ उन्होंने ये भी मतलब मुद्दा ऊपर किया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भी नॉट टोटली सेफ, बिकॉज हैकर लोग जो होता है वो इजीली हैक कर सकते हैं बहुत सारे बैंक अकाउंट्स या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन ई वॉलेट्स ये सब। तो उन्होंने बोला है इसके लिए भी वो लोग कुछ रेगुलेशंस ला रहे हैं, कुछ और मतलब इनोवेटिव चीज़ें ला रहे हैं और उसको वो लोग और एनकरेज करेगा ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल इकोनॉमी बने इंडिया का। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगला है सेटिंग सेल टू अनलॉक सीक्रेट्स ऑफ ज़ीलैंडिया। साइंटिस्ट जो है वो अनलॉक करना चाहता है उस और स्टडी करना चाहता है एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। ये ज़ीलैंडिया जो है वो बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं किया गया है। ये मोस्टली ये सबमर्ज हो चुका है, मतलब पानी के अंदर आ चुका है, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है। ये कभी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 75 मिलियन साल पहले वो टूट चुका था और टूट के अलग हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में चला गया था। ये जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जो एक्सटेंड करता है न्यूजीलैंड से लेके न्यू सेलेडोनिया तक और वेस्ट में कैन प्लेटू, ऑस्ट्रेलिया के कैन प्लेटू तक वो कवर करता है। ये बहुत बहुत बड़ा एक एरिया है जो ऑलमोस्ट पूरा सबमर्ज हो चुका है, कुछ कुछ पार्ट को छोड़ के, जैसे कि न्यूजीलैंड का कुछ पार्ट हो गया। और ये सबमर्जेंस उसी दौरान हुआ था 75 मिलियन ईयर्स एगो, और इसके बारे में ही साइंटिस्ट लोग अभी स्टडी करना चाहता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया गया है अभी तक। तो यही भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गया, आप इसके बारे में देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है एटलीस्ट। तो आज का इतना ही न्यूज़ था। इसके अलावा भी कुछ कुछ न्यूज़ था जो एडिटोरियल में है, जो आप जानते हो, क्योंकि मैं एडिटोरियल इतना ज़्यादा डिटेल में बोलता नहीं हूँ क्योंकि एडिटोरियल सब ऑब्वियसली देखते होंगे या फिर देखते हैं। तो एडिटोरियल का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं बता दे रहा हूँ वो क्या क्या है। वो है द स्टेट्स डोमेन एक, दूसरा है सिनेमा एंड सेंसरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसरशिप, क्योंकि आप जानते हो लिपस्टिक एंड बुरखा या फिर उड़ता पंजाब या फिर ऐसा ही बहुत सारा मूवीज़ रिसेंटली आ रहा है, जैसे हिंदू सरकार हो गया, तो बहुत सारा मूवीज़ को सेंसर किया जा रहा है। इवन आप अगर अमर्त्य सेन का डॉक्यूमेंट्री को भी देखिए तो बहुत सारा ऐसा इश्यूज़ है जो उठ रहा है इस सेंसरशिप के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया।
तीसरा जो है नॉट जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ वीक, ये भी आप देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको देना मतलब देखना है तो जाकिर नायक एसेट अंडरवे, ये भी आप देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और अगर और भी दो तीन इश्यूज है, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवेट टैक्स, ये भी एक न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हो। या फिर वही वाला एनवायरमेंटलिस्ट या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है उनको सेफ वर्ल्ड नहीं मिल रहा है, तो ये सब न्यूज़ आप एक बार देख सकते हो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।